आज विश्व पृथ्वी दिवस यानी कि वर्ल्ड अर्थ डे है। यूं तो इस दिन को लेकर कुछ ऐसी रटी रटाई बातें हैं जो बचपन से हमारे दिमागों में किताबों और भाषणों के जरिए बैठाई गई कि इस दिन को मनाने की शुरुआत 1970 में हुई थी। सबसे पहले अमेरिकी सीनेटर गेनोर्ड नेल्सन ने पर्यावरण की शिक्षा के तौर पर इस दिन की शुरुआत की थी। 1970 से एक साल पहले 1969 में कैलिफोर्निया के सांता बारबरा में तेल रिसाव की वजह से हुई त्रासदी में कई लोग आहत हुए और फिर उन्होंने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में काम करने का फैसला लिया। इसके बाद नेल्सन के आह्वान पर 22 अप्रैल को लगभग 2 करोड़ अमेरिकियों ने पृथ्वी दिवस के पहले आयोजन में हिस्सा लिया था। ये वो सारी रटंत विद्या है जो हम और आप बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन दुनिया की हर महत्वपूर्ण घटना का सेंटर पश्चिमी देश नहीं होते, बल्कि हमारा देश भारत तो युगों युगों से पर्यावरण और पृथ्वी के संरक्षण को अपनी जीवन शैली में शामिल किए हुए है। हमारे पौराणिक इतिहास में एक ऐसे महान राजा का जिक्र मिलता है जिन्होंने न केवल पृथ्वी को रहने और उपजाऊ के लायक बनाया, बल्कि ऐसे सूत्र भी दिए जिन पर चलकर आज भी पृथ्वी से जुड़ी समस्याओं का हल निकाला जा सकता है। इस वीडियो में हम आपको उन्हीं राजा के बारे में बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। सनातन धर्म में पृथ्वी को माता का दर्जा दिया गया है क्योंकि ये पृथ्वी ही है जो बिल्कुल एक माँ की तरह अपने भीतर उपजी तमाम सामग्रियों से बच्चे की तरह हमारा पालन पोषण करती है। कई विशेष अवसरों पर धरती की पूजा भी की जाती है, यहाँ तक कि सुबह जब धरती पर पैर रखने से पहले एक खास मंत्र बोलकर उससे क्षमा भी मांगी जाती है। पौराणिक ग्रंथों में भी पृथ्वी से जुड़ी कई कथाएं बताई गई हैं। ऐसी ही एक कथा राजा पृथु की भी है। पृथ्वी को राजा पृथु की पुत्री भी कहा गया है। श्रीमद् भागवत ग्रंथ के अनुसार राजा पृथु को भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से एक माना जाता है। पौराणिक कथाओं की माने तो जब भगवान वराह ने पृथ्वी को समुद्र से निकाला तो यह धरती उस समय काफी ऊबड़ खाबड़ थी। इस पर खेती संबंधी कोई भी काम नहीं किया जा सकता था। तब त्रेता युग की शुरुआत में राजा पृथु का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम वेन था। उनके शासनकाल में सब कुछ अव्यवस्थित था। ऋषि मुनि उनके व्यवहार से काफी दुखी रहा करते थे। तब ऋषि मुनियों ने एक कुशा को अभिमंत्रित करके वेन का वध कर दिया और उनकी भुजा का मंथन किया, जिसमें से पहले एक काला पुरुष प्रकट हुआ जिसे केवट कहा गया। इसके बाद पृथु का जन्म हुआ। पृथु स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे। ऋषि मुनियों ने उन्हें धरती का पहला राजा स्वीकार किया। उस समय वेन के कुशासन के कारण धरती में अनाज पैदा होना बंद हो गया था और किसी भी तरह की कोई वनस्पति नहीं उगती थी। तब राजा पृथु ने शासन व्यवस्था को कर्म प्रधान बनाया और लोगों को खेती के लिए प्रेरित किया। उस समय नदी, तालाब जैसी चीजें नहीं थी। राजा पृथु ने धरती को समतल करने के साथ ही नदी, तालाब जैसी जगहों के लिए स्थान निर्धारित किए और लोगों को कृषि जैसी चीजों के लिए प्रेरित किया गया। राजा पृथु ने ही सामाजिक व्यवस्था की आधारशिला भी रखी। पृथु ने धरती को अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया और इसीलिए इसका नाम पृथ्वी पड़ा। इस तरह संसार में कृषि और सामाजिक व्यवस्था की शुरुआत हुई। राजा बनने के बाद पृथु ने धर्म के अनुसार बिना किसी भेदभाव के प्रजा की सेवा करने का वचन लिया था। राजा पृथु ने पृथ्वी के संतुलित उपभोग और जरूरत के मुताबिक ही पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करने जैसे सूत्र भी दुनिया को दिए ताकि आने वाली पीढ़ियां पृथ्वी का दोहन न करें। लेकिन आज के दौर में हम सभी पृथ्वी के अंधाधुंध दोहन के गवाह बन रहे हैं, जिससे कि प्रकृति को बेहद नुकसान पहुंच रहा है। लिहाजा आज जरूरत है तो राजा पृथु के बताए सिद्धांतों पर अमल करने की। हमारी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। किसी नई वीडियो के साथ आपसे फिर मिलेंगे। नमस्कार।